पार्टी को आप लोग ने आज वार्ड नंबर 9 का जो कॉर्पोरेटर में आप लोग ने जो चूज किया है, जो जितना आप लोग का 7, 8, 9 कॉलोनीज जो मिल के आप लोग ने आज हमारा गुंगली तसर को आज जैसे भी आप यहाँ में कॉर्पोरेटर बनना पड़ेगा बोल के आप लोग ने सपोर्ट किया है दिल से, तो इसका तरफ से हमारा गुंगली वेलफेयर सोसाइटी का, रिजू वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से हम लोग जो दिल से बहुत खुशी है। जब तक हम यूनिटी नहीं होंगे हमारा सेक्टर कभी भी डेवलप नहीं होगा। जैसे तकशिया बोला है, जैसा लास्ट टाइम फ्लड हुआ है, हम लोग इतना ढूंढता है कौन कॉर्पोरेटर है, कौन ये, किसी को हम नहीं पहचाना है। तो लास्टली हम तो ऑफिशियली डीसी मैडम को बोलना पड़ा है। ये भी हम लोग का गलती भी नहीं है, क्योंकि हम पहचाना नहीं है किसी को। पहचानना बहुत जरूरी है एक दूसरा को। और सुन के अच्छा लगा है कि हमारा कंटेस्टिंग कैंडिडेट बहुत रीचेबल है। रीचेबल का मतलब जब भी जरूरत है उनको अप्रोच कर सकता है, और फोन में हो या उनका घर जा सकता है, यही उनका क्वालिटी है। इस बार डिसाइड किया है कि इस बार का जो इलेक्शन में हम लोग ऐसे कैंडिडेट खड़ा करेगा जो ग्राउंड से जुड़ा होना चाहिए, जो हर घर में जाने वाला होना चाहिए, हर गली मोहल्ला को जानने वाला होना चाहिए, हर माँ बाप का, भाई का, बहन का, स्टूडेंट का, हर एक का दुख तकलीफ को जानने वाला होना चाहिए। ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन अभी होने जा रहा है, तो हम जो हमारा वार्ड नंबर 9 में जो कैंडिडेट आएगा बोल के आज मेरा नाम गुंगली तसर कैंडिडेचर को डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो आप सब मैं विश्वास करता हूँ हमारा जितना भी वार्ड नंबर 9 का पब्लिक को मैं विश्वास करता हूँ, आप हमको सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करें, आपका चौकीदार मैं बनते जाऊंगा। लीडर जो है उसको ये पब्लिक का उसका जो सपोर्ट को लेके जब लीडर बनेगा वो काम नहीं करेगा तो दोबारा उसको नीचे चलता है। जो काम करेगा लीडर नहीं बनेगा बोलने से उसको फिर पब्लिक जो उसको बार बार चुनता है। तो सर आज डिक्लेरेशन हो रहा है आपका, एज ए कॉर्पोरेटर आप आने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कोई पार्टी से आ रहे हैं, कुछ ये सब के बारे में बता दीजिए। हम किसी पार्टी से नहीं आ रहा है, हम अपना ये कैंडिडेचर को डिक्लेरेशन किया है अपकमिंग म्युनिसिपल इलेक्शन कॉर्पोरेटर के लिए, वही मेरा डिक्लेरेशन किया है। मैं किसी का पार्टी के लिए हम अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। सर हमने देखा आपने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, बहुत जगहों पर आपने एज ए इलेक्शन कमीशन के मेंबर के हिसाब में भी काम किया और एसएमसी के भी प्रेजेंट चेयरमैन हैं। तो ये एक्सपीरियंस जो है क्या उससे आप प्रोत्साहित हुए यहाँ पर एज ए कॉर्पोरेटर उठने के लिए, या फिर और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप और क्या क्या चेंजेस लाना चाहेंगे, आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं आगे आपसे? हम जो वही चाहता है कि हम तो थोड़ा मोड़ा आगे में जो कॉलोनी सेक्टर में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन के आया है और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी बन के आया है और 2 टर्म्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंडर में वार्ड मेंबर भी बन के आया है। फिलहाल अभी देखा है तो हमारा वार्ड नंबर 9 में कोना कोना में देखा है तो रोड ठीक नहीं है, ड्रेन ठीक नहीं है, बिजली ठीक नहीं है और पानी सुविधा ठीक नहीं है। इसलिए हम उसको थोड़ा कोशिश करेगा ठीक करने के लिए। तो इसलिए हम जो वही अपील करता है हमारा ये वार्ड नंबर 9 का जनता को मैं अपील करता हूँ, आप सब हमको सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए, हमको जिताइए। हम कोशिश करेगा अपना वार्ड नंबर 9 को का रोड को ठीक करने के लिए, ड्रेन को ठीक करने के लिए। जब वर्षा दिन आता है बहुत तकलीफ होता है हम लोग का वार्ड नंबर 9 में। लास्ट ईयर आप लोग भी देखा होगा ये तागिन कॉलोनी में कमे पाका में फ्लड आके ऐसे घर को ये पूरा डैमेज हो गया था। आप सब पूरा मीडिया लोग आया था, तो इसलिए ये सब तो ठीक करने के लिए मैं आ रहा हूँ ये बार में। जो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर बहुत मुश्किलें हैं,
बहुत सारे ऐसे चीजें जहाँ पे डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है अभी हाँ, फिलहाल जरूरी है। वार्ड नंबर 9 पर। तो क्या जो अभी प्रेजेंट वार्ड मेंबर है, जो कॉरपोरेटर है, उनसे कोई शिकायत है? नहीं, उसे कोई, हम तो किसी को ब्लेम नहीं करेगा, लेकिन उसका कुमिया कत्ती है ना क्या है, हम तो ब्लेम नहीं करेगा। लेकिन हम जहाँ तक देखा है, हमारा ये वार्ड नंबर 9 में कोना कोना में कॉलोनी होता है, इसमें बहुत तकलीफ होता है। उसको हम देखने नहीं सका है मन है, इसलिए उसको हम थोड़ा हमारा वार्ड नंबर 9 का पब्लिक को, ये कोना कोना कॉलोनी को मैं उसको कोशिश करूँगा ठीक करेगा बोल के। कोशिश या फिर हम कह सकते हैं प्रॉमिस, वादा करेंगे। वादा तो करेगा, आगे भी बोला था हम आपका चौकीदार बनने चाहता है, वार्ड नंबर 9 का झाड़ू मारने चाहता है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आपके आने वाले कॉरपोरेटर क्या करना चाहिए जो जिन्होंने पहले गलती की है? तो जो पहले का जो कॉरपोरेटर है वो इंसान अच्छा है खराब है वो हम नहीं कमेंट नहीं कर देगा, लेकिन एज ए मैंने लीडर वो जो वार्ड में जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, जिसका कारण हम लोग पब्लिक लोग और उसका जो वार्ड मेंबर या फिर यहाँ का जितना भी सीनियर सिटीजन लोग है तो उससे बहुत दुखी हुआ है, जिस कारण हम लोग को ये मजबूरन फैसला करना पड़ा कि हम लोग को एक नया कैंडिडेट चाहिए और रीचेबल वाला, और जिसको हम लोग भरोसा कर सकता है, जिसको हम लोग इजीली मिल सकता है, और जो डाउन टू अर्थ होना चाहिए, जो हर गली मोहल्ला हर एक का पास में जाना चाहिए, जाने वाला। तो ऐसा लोग हम लोग यहाँ में बहुत सलाह मशवरा वगैरह मीटिंग्स वगैरह किया है, तो हम लोग को एक ही चेहरा नज़र आया और एक ही नाम हम लोग को सुझाया है, और वो है गुंगली तसर। तो गुंगली तसर जी का बात एक दो शब्द बोल देगा। गुंगली तसर जो है एकदम डाउन टू अर्थ है, उसको आपको लगेगा ही नहीं कि वो यहाँ में एक लीडर भी है। वो सभी के साथ मिलजुल कर रहता है, सभी चाहे वो ट्रैवल हो, नॉन ट्रैवल हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक का साथ वो मिलजुल के रहता है, चाहे वो यूथ हो और चाहे वो ओल्ड एज वाला इंसान हो, हर ट्राइब के साथ। तो जिस कारण हम लोग को ये लगा कि ये एक अच्छा लीडर होगा। और अभी जैसे जैसे हम लोग को देख रहा है कि पब्लिक सपोर्ट भी बहुत है, हर वार्ड नंबर का कोना कोना से सिर्फ नहीं है, वार्ड नंबर का बाहर से भी तसर को एक अच्छा कैंडिडेट का तौर पर माना जाता है। और हम लोग तो पहले से जानता ही है इसको, काफ़ी साल से हम लोग जान पहचान है। हर ये अब जहाँ में भी कहीं में जो नेचर कैलेमिटी आता है, कहीं में क्या बोलता है फ्लड वगैरह आ जाता है, या वहाँ हर जगह पहुँचता है, जहाँ कहीं आग लग जाता है वहाँ जाता है, जहाँ में कोई मेडिकल असिस्टेंट जिसको चाहिए वहाँ भी वो मदद करता है। तो हम लोग को ऐसे ही तो लीडर चाहिए ना, ऐसा लीडर नहीं होना है जो आप 5 साल में एक बार नज़र आएगा और उसके बाद आप अपना वर्कर को, अपना क्या बोलते हैं पब्लिक को आप भूल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग भी पूरा उम्मीद है और हम लोग भरोसा है ये गुंगली तसर जो आने वाला समय में अगर जीतेगा तो अच्छा काम करेगा, और उम्मीद नहीं है, हम लोग को भरोसा है वो ज़रूर जीतेगा क्योंकि पूरा पब्लिक उसका सपोर्ट है। सर अगर इस सेक्टर पर हम बात करें वार्ड नंबर 9 की, तो क्या क्या डेवलपमेंट और आना ज़रूरी है और किन किन चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं आपके कॉरपोरेटर? देखिए यहाँ पर जो है पानी का कुछ कॉलोनी में पानी का बहुत मसला है। कुछ जगह में आपको पानी सुबह आधा घंटा और 1 घंटा आता है मैक्सिमम कॉलोनी में, और अगर बाई चांस बारिश ज़्यादा हो गया तो जहाँ से पानी वगैरह लिंक होता है जैसे दरिया पार या कहीं पार टूटने का वजह से पानी कई दिन तक नहीं आता। तो ये सब का ऊपर में काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ में कचरा एक बहुत बड़ा सिर्फ हमारा वार्ड का नहीं है, पूरा ईटानगर का है। तो हमारे यहाँ में कचरा का बहुत प्रॉब्लम है, एक अच्छा डंपिंग करने के लिए जगह नहीं है। और कचरा के लिए सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट को ही हम लोग दोष नहीं दे सकता है, कचरा के लिए हम लोग जो यहाँ का जो कॉलोनी है, डेनिजेंस है, सिटीजन है, पब्लिक है, हम लोग को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग पिछला बार का जो कॉर्पोरेटर को ये सब बारे में बात किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो समझ नहीं पाया या फिर वो नहीं कर पाया। तो हम लोग उम्मीद करता है अभी आने वाला समय में ये कॉर्पोरेटर कर पाएगा। उसके बाद कुछ पब्लिक फुटपाथ, कहीं में सोलर लाइट, कहीं में बहुत जगह में अंधेरा है जिसका फ़ायदा होता है अगर कुछ लड़का लड़की जो खराब काम भी कर देता है, ड्रग्स वगैरह या फिर चोरी चकारी लूटमार ये सब भी कर देता है। तो कॉलोनी कुछ कॉलोनी का कोना कोना में हम लोग को लाइट भी बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी ज़रूरी है, और रास्ता भी, नाला भी, ये सब को भी हम लोग को बहुत देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ में रास्ता आपको बन तो जाता है लेकिन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने का कारण, या फिर वो ड्रेनेज का ऊपर में जो मिट्टी फिलअप कर देता है
तो उसका वजह से वो नाला फिर बंद हो जाता है। हम लोग फिर जाता है एमएलए के पास। अब एमएलए भी तो आपको एक पर्टिकुलर लिमिट तो देगा। एमएलए ने यहाँ में हर तरह से मदद करता है हर कॉलोनी में, लेकिन हमारा पब्लिक ही जो जागरूक नहीं होने का वजह से वो अपना डंपिंग चीज़ या कचरा सब नाला में फेंक देता है, और वही नाला का पानी जो अपने सड़क में जाके जो बनाया सड़क को भी खराब कर देता है। तो ये सबको हम लोग को आने वाले समय में और जो भी लीडर आएगा अवेयरनेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पब्लिक अवेयरनेस होगा तो गवर्नमेंट का आधा काम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है।